प्रवास प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव और वो बात करेंगे इमिग्रेशन के न्यू प्रोसेस के बारे में। हाउ आर यू? वेरी गुड मैम। हाउ तो अबाउट आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइएगा कि आप इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसमें हमारी जो आजकल नया बूम आया हुआ है, कुछ नई चीज़ें लॉन्च हुई गवर्नमेंट की, वो क्या हैं आखिर? All right. Before I start, I would like to say thank you to you for inviting me here. And प्रवास टीवी के व्यूअर्स और लिसनर्स को मेरा राजीव शर्मा का आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। अल्बर्टा जो अभी है वो बहुत ही बढ़िया प्रोविंस है फॉर इमिग्रेशन। रीज़न बीइंग 2 साल पहले अल्बर्टा टेक पायलट आया था और 2 साल पहले ही रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम लॉन्च हुई थी। पहले खाली लीमिया बेस्ड प्रोग्राम चलते थे, फिर आप वर्क परमिट करते थे और फिर एक्सपीरियंस के बाद आप AINP में लगाते थे, जो अभी AAIP बोलते हैं, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 साल पहले काम करना पड़ता था और काम करने के बाद फिर आप PNP लगाते थे, फिर उसमें वेट करते थे, रफली 2-2.5 साल 3 साल लग जाते थे। अब जो नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं वो अल्बर्टा टेक पायलट, वो तो बहुत ही फास्ट प्रोग्राम है। और उसमें क्या चाहिए होता है कि आपको खाली एक्सप्रेस एंट्री जो आपकी फेडरल प्रोग्राम है उसमें प्रोफाइल होनी चाहिए एक्टिव, और उसमें 300 का स्कोर होना चाहिए, जिसको हम CRS बोलते हैं। और प्रोफाइल तभी बन पाएगी अगर आपका CLB 7 है। तो अगर आपकी एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है तो आपको अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो अल्बर्टा में है और वो नेक्स्ट कोड के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट कोड मतलब इनकी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ। जैसे कि IT हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, केमिकल, सिविल। तो उनके अगर एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, जो कि कुछ लिस्ट ऑफ नॉक्स दे रखी हैं अल्बर्टा गवर्नमेंट में, सही। तो अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो तो यू विल गेट दी नॉमिनेशन। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा और NOI मिलेगा। NOI के बाद फिर आप नॉमिनेशन की एप्लीकेशन डालोगे और जब आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा तो 600 पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट अवे आपको एक्सप्रेस एंट्री में थ्रू करवा देगा। आपने जो 600 पॉइंट्स की बात की है, मेरे ख्याल से पहले दूसरे नंबर से या यही थ्रू आउट चला था 600 पॉइंट्स का? थोड़ा चेंजेस जो आए हैं वो क्या हैं? बिल्कुल। तो 600 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली पहले हमको ऑक्यूपेशन डिमांड में मिलता था, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशन डिमांड जो है वो बेसिकली वो पुराना प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री के साथ चल रहा था। तो अगर आपकी प्रोफाइल है एक्सप्रेस एंट्री में और आपका जो नॉक है, नॉक कोड जिसमें आपने प्रोफाइल बना रखी है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, Right. तो अगर वो प्रोविंस की ऑक्यूपेशन जिसमें डिमांड, जो डिमांड लिस्ट बोलते हैं, जी। उसमें फॉल कर रहा है जी। तो वो आपको नंबर 1 क्राइटेरिया है। दूसरा जो क्राइटेरिया वो बेसिकली उसमें वो देखते थे जो 600 पॉइंट्स पहले वाले 600 की पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो देखते थे कि अगर आपका वहाँ से एक्सपीरियंस है उस प्रोविंस से, या उस प्रोविंस से जॉब ऑफर है, जॉब ऑफर मतलब लीमिया अप्रूव्ड है आपके नाम से, या आपने वहाँ से एजुकेशन कर रखी है। और 5th क्राइटेरिया था जो अगर आपका कोई रिलेटिव हो। ये 5 बेसिकली क्राइटेरिया होते थे जिसमें ऑक्यूपेशन डिमांड में आप सिलेक्शन आता था। और जब सिलेक्शन आ जाता था और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको 600 पॉइंट मिल जाते थे। और ये वाले जो 600 पॉइंट है ये बेसिकली अल्बर्टा टेक पायलट में अगर आप नॉमिनेट हो जाते हो तो आपको मिलते हैं। अच्छा, तो ये ज़्यादा इजी अब कर दिया है एज कम्पेयर टू बिफोर? बहुत ईजी है क्योंकि पहले वाला 600 पॉइंट जो ऑक्यूपेशन डिमांड था वो हिट और मिस था, लेकिन यहाँ कंफर्म मतलब आपको पता होता है कि आपको एम्प्लॉयर है, आपको वहाँ से जॉब मिली हुई है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो नॉक कोड में फॉल कर रहा है और बेसिकली नेक कोड में वो कंपनी फॉल कर रही है। तो इट्स लाइक वेरी वेरी सेफ और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। सही। अच्छा, ये इसमें टाइम फ्रेम का क्या पार्ट प्ले करता है? क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर वो गिव अप कर जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ऑलराइट, अल्बर्टा टेक पायलट में तो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग चल रही है बेसिकली, क्योंकि क्या होता है कि एक्सप्रेस एंट्री में जो ड्रॉ आता है हर 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में आ जाता है, और द मोमेंट यू गेट द नॉमिनेशन तो वो 600 पॉइंट आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं और जैसे ही पहला ड्रॉ आता है आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाता है। और जैसे ही इन्विटेशन टू अप्लाई आता है हम उसको प्रोफाइल को कंप्लीट करके एप्लीकेशन बना के डाल देते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। और US से तो 4 महीने में आ गया था हमारे पास, और दुबई हो गया, गल्फ हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, 3 महीने में आए हैं। अच्छा, 3 बिल्कुल महीने बिल्कुल में? 3 महीने में आए। ओके।
और इंडिया से 6 महीने में भी आए हैं। अच्छा, या वेरी फास्ट प्रोग्राम। तो इसकी कोई टाइम लाइन है गवर्नमेंट की, या ये जस्ट ओपन है थ्रू आउट द 2023 टू 2024? ये प्रोग्राम जो अल्बर्टा टेक पायलट है 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, सही। और अभी इसका सेकेंड ईयर कंप्लीट होकर थर्ड में एंटर कर रहे हैं हम लोग, और ये भी प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, क्योंकि एक बार इमिग्रेशन मिनिस्टर आए हुए थे, हमारी बात हुई थी, तो हमने यही क्वेश्चन किया था बीइंग द इमिग्रेशन कंसल्टेंट कि भाई ये प्रोग्राम कितना लंबा चलेगा, तो दे सेट अभी स्टॉप करने का कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का, इट विल कीप ऑन गोइंग। तो वो इनकरेज कर रहे हैं ओवरसीज से लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्सफुल जो होते हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन हम अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसमें उनको बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे? बेसिकली क्या होता है मैडम, अगर आप पढ़े लिखे हो, राइट, तो आप इजीली जाओ, गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, किसी थर्ड पार्टी की साइट पे मत जाओ, उस पर रिलाई मत करो, राइट। तो अब पढ़े लिखे हो तो बेसिकली भाई हम भी कैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट बने, जी हमने हाँ। भी पढ़ा, हमने भी थोड़ा सा देखा, एक्सपीरियंस जी। लिया, तो हम में और उनमें बस इतना ही फ़र्क है कि हमको एक्सपीरियंस है, हमको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन दिस इमिग्रेशन थिंग ऑल द टाइम। तो ये जो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, इफ़ दे हैव एम्प्लॉयर विद दैम, अच्छा, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो दे कैन टेक आवर एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट, जो भी हमसे पड़ेगा हम वो उनका हेल्प अच्छा। करेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। अभी गवर्नमेंट के कुछ और भी प्रोग्राम्स अगर आपको पता है पहले से इन एडवांस जो अभी लॉन्च नहीं हुए, तो आपको लगता है इसका कोई स्कोप कुछ नया चेंज आने वाला है, या ये सबसे बेस्ट अभी आया है? मैंने अल्बर्टा प्रोविंस में जो इमिग्रेशन देखी है, ये आज तक कभी इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन मैंने देखी नहीं थी। मैं 2014 से इस फील्ड के अंदर हूँ, और 2014 से मतलब अब तक लेकिन लास्ट आफ्टर कोविड जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, खासतौर से रूरल जो लॉन्च हुआ है, टेक पायलट जो लॉन्च हुआ है, इन दोनों तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नंबर 1 प्रोविंस इन एंटायर कंट्री बना दिया अल्बर्टा को। सही। और पहले सचकैचुन की तरफ काफ़ी लोग देखते थे, अटलांटिक भी देखते थे प्रोविंस, वो भी इजी प्रोग्राम से वहाँ पर। तो अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये जो 2 प्रोग्राम है, ये दीज आर दी बेस्ट प्रोग्राम इन एंटायर कनाडा, अच्छा, और बहुत सॉलिड प्रोग्राम है, और रिजल्ट्स भी एकदम 100% चल रहे हैं, 100% बिल्कुल आ रहे चल हैं। रहे हैं। यहाँ पे कोई इनका कोई कैपेसिटी है कि इतना तक वो कवर करेंगे, कुछ गोल है गवर्नमेंट का, दैन वो स्टॉप कर देंगे? क्या इस तरह की किस तरह की चीज़ें जो है अभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बात हो रही है इस बारे में? श्योर, देखिए हर एक चीज़ की एक कोटा होता है, राइट। अगर आप देखेंगे परमानेंट रेजिडेंसी की भी अगर वो बात करते हैं, तो जो आपकी पॉपुलेशन है उसका वो 1% रखते हैं। तो अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ का सीधा सीधा 4 लाख बिल्कुल। वो गोल बता देते हैं कि भाई हम 4 लाख इस बार करेंगे, थोड़ा उससे अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो जाएगा जैसा भी। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा है, उनकी भी इन्वेंट्री होती है, उनकी भी कोटा होता है। तो इस साल का जो कोटा था 2023 का, वो 9750 था, ओके, जिसमें से 9000 समथिंग ऑलरेडी फिल हो चुका है, ऑलरेडी। ऑलरेडी फिल हो चुका है। ओह बट वाह। द गुड थिंग इज लाइक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द ईयर, मतलब हम पूरा ऑलरेडी अब जी। एंड पे आ रहे हैं। और अभी नेक्स्ट ईयर का जो कोटा अभी डिक्लेयर नहीं किया, या मेरे को नहीं मालूम कि क्या एग्जैक्ट जी। है, लेकिन जो मेरा अंदाजा है वो हर बार 10-15% की इंक्रीज आती है, अच्छा, तो रफली वो 11000 के आसपास आना चाहिए। तो ये इसका मतलब तो ये है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो है आपका प्रोसेस जल्दी फास्ट होगा। बिल्कुल, ऑलवेज ऐसे ही होता है जब आप एप्लीकेशंस करते हो, तो जो पहले एप्लीकेशन कर देता है वो लाइन में लग जाता है, क्यू में लग जाता है, और जो बाद वाले हैं फिर वो अगर कोटा कंप्लीट हो जाता है, तो वो जब नेक्स्ट ईयर कोटा खुलता है उसमें वो लोग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो रोटेट होता है हाँ, लाइक वो। रिफ्यूजल नहीं है, अच्छा, रिफ्यूजल नहीं है हमारे Right. अल्बर्टा में, रिफ्यूजल नहीं है। और वो बेसिकली दे लाइन अप, दे वेट, एंड देन व्हेन नेक्स्ट ईयर इट ओपन्स, जब भी वो खुलेगा तो फिर वो उसमें तो आ जाएगा। उसमें बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या इजी आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, उनको किस तरह से आप गाइड देंगे? डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है तो इट्स वेरी इजी। मैं दोबारा यही बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, रिलाई ऑन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल वेबसाइट्स, नॉट ऑन थर्ड पार्टीज़। और वहाँ पर चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट डाउनलोड करें, वहीं पर फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्मूल्स डाउनलोड करें, और उसके बाद आप तब जो भी फिल करना है वो बिल्कुल एक्यूरेटली करें।
कभी भी ऐसा ना करें कि पहले से एप्लीकेशन कर रखी है और फिर जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चली जाए, और वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ही बैन और रिफ्यूज़ल के कारण बनते हैं। और मिस रिप्रेजेंटेशन जब होती है तो अलबत्ता गवर्नमेंट 2 साल का बैन लगाती है और फेडरल गवर्नमेंट 5 साल का बैन लगाती है। अच्छा। तो जैसे एक एग्जांपल है कि आपने विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन की, Right. और आपने विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन करके आप इधर आ गए और उसमें आपने दिखाया मैनेजर ऑपरेशंस, ठीक है। फिर आपको यहाँ एम्प्लॉयर मिल गया, और जब एम्प्लॉयर मिला तो आपको वो जो जॉब थी वो सुपरवाइजर थी, रिटेल सेल सुपरवाइजर, एंड देन व्हाट हैपेंड, यू फिल्ड अप द फॉर्म एंड आपने, क्योंकि वो मैच करनी थी, एक्सपीरियंस मैच करना था, प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिससे वो आप क्वालिफाई कर जाओ और आपको मिल जाए बेसिकली वर्क परमिट मिल जाए। ली में तो खैर आपको मिली ही होगी, तभी आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब ये एक्सेस IRCC करता है तो वो उनके पास AI लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर, सही। और वो फास्ट इतना होता है कि वो अभी ऑफिसर के पास गया भी नहीं है केस, और वो पिक करके पहली पॉइंट आउट कर देगा कि भी देयर इज ए मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द फाइल, और उसके बाद वो सीधा सीधा PIU में चला जाता है केस, सही। इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में चला जाता है, एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एंड देन अल्टीमेटली वो बैन ही करते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो बैन हो जाता है तो उनके लिए तो बड़ा डिसहार्ट होता होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो क्यों हो रहा है। आजकल हर चीज़ तो टैक्स से रिलेटेड है। आप एप्लीकेशन देते हैं अपने जॉब के लिए, और वहाँ पे वो सारा सिस्टम में आते हैं, और अगर आपके वो वर्ड्स नहीं होते देन यू कैन नॉट बी सेलेक्टेड। तो इसी तरह ये आप जो बता रहे हैं एक वेरी सेंसिटिव मैटर टू। तो आप जो यहाँ पे लोग अपने लव वन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं बैन वाला जवाब दे दूं। जब बैन होता है तो बेसिकली उनका एक लेटर आता है, दे ऑलवेज बिल्कुल क्लियरली मेंशन करते हैं कि इस वजह से ये बैन हुआ है आपका। अच्छा। कभी आपको ना भी पता चले, अगर ना भी पता चले तो आप ऑलवेज केस नोट्स निकलवा सकते हैं। $5 की फीस है। अच्छा। हाँ जी, $5 में आप पूरे ऑफिसर्स के नोट्स निकल जाएंगे, सारा कुछ पता चल जाएगा अच्छा। कि क्या हुआ एक्चुअली फाइल में। तो ये तो मेरा आंसर पहले वाले क्वेश्चन का जो थोड़ा सा छूट गया था। जी जी। और जो लोग चाहते हैं कि भाई इमिग्रेशन सर्विस लेना चाहते हैं, बेसिकली वो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ही हेल्प लें, पहला। और दूसरा, जिन लोगों की रेफरेंस के थ्रू जाएं, मतलब अगर जो जानते हैं कि भाई लेट्स से एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, यानी कि सही। रेपुटेड जी है, हाँ। आप उनकी हेल्प लें, राइट, कहीं से रेफरेंस मिले। और जिन कंसल्टेंट ने दूसरे लोगों का काम किया हुआ है और उनकी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो वो जो बंदे जिन्होंने काम करवाया उनसे फीडबैक लें। बिल्कुल। उनसे फीडबैक लेने के बाद फिर अपना भी ड्यू डिलिजेंस करना है। सीधे केस नहीं देना है, आपने जाके मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद पूछना है कि कौन सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है, मैं किस तरह से क्वालिफाई कर रहा हूँ, राइट। और वो सारी चीज़ चेक करने के बाद फिर ऑनलाइन जाएं और ऑनलाइन जाके देखें कि क्या भाई जो कंसल्टेंट गाइड कर रहा है, भाई कंसल्टेंट भी तो इंसान ही है, बिल्कुल। राइट। वो सही बात है। वो भी इंसान है, राइट। ऐसा तो ना हो कि भाई उसने जो बताया, उसने बोला नहीं ये खुदा का बंदा है, चलो बिल्कुल भाई कर दो, हाँ, सही बात है। और फिर यस, तो कुल मिला के मतलब बेसिकली खुद ड्यू डिलिजेंस करके खुद वेरीफाई करना है Right. गवर्नमेंट की वेबसाइट का कि हाउ दे आर क्वालिफाइंग इन दिस प्रोग्राम। आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जैसे अब हम इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पे भी कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वहाँ से जो हमारे यहाँ लव वंस हैं वो उनको बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ से अप्लाई करें ज़्यादा या फिर वहाँ से करें? नहीं, मैं तो 100% जो वोट दूंगा जो हमारे लीगल ऑथराइज गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स हैं, यानी कि ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, यानी कि जिनको हम RCIC बोलते हैं, उन्हीं की हेल्प लें, क्योंकि दे हैव अ लाइसेंस एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे वो लोग, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे, चला जाएगा। तो वो बहुत बड़ा डर होता है, राइट। तो और जो अपने अपने पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे हुए कंसल्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई टेंशन नहीं है, लाइसेंस, पहली बात तो लाइसेंसिंग नहीं है, कोई बॉडी नहीं है उनको वॉच करने के लिए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, और टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें, टाइम टू टाइम बात करते रहें, और कंटिन्यूस टच में बने रहें। मेरे ख्याल से ये आपने जो आज बातें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताई है, उसमें काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस गेन होगा, क्योंकि आपने वो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो लोगों को समझ नहीं आती हैं, क्योंकि एक होता है आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी होता है, उसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो कंसल्टेंट्स मेरे ख्याल से बेस्ट हैं इस काम के लिए कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, उनसे समझें, ताकि आपको हर चीज़
प्रॉपर तरीके से चली जाए। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें भी कुछ भी मिसहैप होगा तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। बिल्कुल, अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर हमने कोई फील्ड खाली छोड़ दिया है, फिल जी। प्रॉपर नहीं किया है और हमने मतलब जो एलिजिबिलिटी फैक्टर्स है, तो एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और आइल्स आइल्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि आप आइल्स ऑलवेज दे के रखो, आइल्स नहीं है तो सेल्फ-एप। और अगर आपने एजुकेशनल, इसी बोलते हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, तो वेस्ट बहुत पॉपुलर है और 5 बॉडीज़ हैं जहाँ से होती है, तो आप वहाँ से वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेस करवा के रखो। सही। एंड देन व्हेन यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्लेस, देन यू गो फॉर अ कंसल्टेंट एंड आस्क लाइक हाउ दे आर क्वालिफाइंग, कैसे कर रहे हैं वो लोग। आपने ये वैसे बड़ी अच्छी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो लोगों को इतना नहीं पता होता है। इन दी एंड अगर आप कुछ थोड़ा सा और इसको बताना चाहें कि लोगों को किस तरह से इनकरेज करें कि इसमें कॉन्फिडेंस गेन हो कि वो कर सकें इसको। श्योर, बेसिकली अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो दे आई विल, मैं उनको बोलूँगा कि वो आएँ कनाडा, अप्लाई करें। कोई भी यहाँ कनाडा में रिलेटिव है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके उनके जानने वाले हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स और ये एक ऐसी कंट्री है, बहुत पीसफुल है। और मैं खुद इंडिया से हूँ, लेकिन अब मेरे को अपनी ज़्यादा कंट्री लगती है। मेरे को लगता है कि ये कंट्री मेरी अपनी है, राइट। और जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं वो तो नथिंग, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो अगर आप कभी भी चाहें तो RCIC की हेल्प लें। वैसे मैं साइन कनाडा इमिग्रेशन में काम करता हूँ, आई एम द ओनर, एंड वी हैव ऑफिसेज इन दुबई, सास्काटून, दिल्ली, होशियारपुर, रिसेंट इज़ होशियारपुर। और वी आर ऑलवेज ऑन योर लाइक साइड, जब भी आपको हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच राजीव, आपके यहाँ पे आने का और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का। इसके साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। परवास से मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज़। नमस्कार।